नवरात्रि के 9 दिन पूरे देश में चलता है डांडिया, गरबा रास, खास करके अहमदाबाद में। लेकिन जैसे ही वो 9 दिन खत्म हुए, ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशंस खत्म हो गई। दशहरे के दिन शुरुआत हुई इस टेस्ट मैच की, जहां पे सेलिब्रेट किया गया गेंदबाजी को। 10 विकेट्स का दहन था वेस्ट इंडीज का सिर्फ 44.1 ओवर में। लेकिन फिर अगले दिन, आज के दिन को बनाया प्योर बैटिंग डे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शतक वीरे, 3 सेंचुरियंस वर द 3 मस्केटियर्स फॉर इंडिया। और बात की जाएगी वेस्ट इंडीज है, चाहे उतना चैलेंज ना पोज किया हो, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें आउट होने के और भी तरीके हो सकते हैं। सो यू कैन नेवर टेक अवे द वैल्यू ऑफ अ टेस्ट रन। और मायने बहुत है केएल राहुल के लिए, ध्रुव जुरेल के लिए, रविंद्र जडेजा का फॉर्म बरकरार है। तो वन टिप वन हैंड विद जतिन संधू में आज इन तीनों देखिए, किसी ने अगर ट्रैवल किया है तो ठीक है। मतलब मैं तो एक्चुअली वेस्ट इंडीज गया हूँ, कमर टूट जाती है भाई। चाहे इकोनॉमी में जाओ, चाहे बिजनेस में जाओ, ऐसा लगता है सफर खत्म होता ही नहीं। वर्ल्ड मैप पे उठा के देख लो, फासला बहुत है भारत से वेस्ट इंडीज के बीच में। और वो फासला थोड़ा क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है, और थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि 1983 में आखिरी बार अहमदाबाद में खेली थी वेस्ट इंडीज, और तब किसी भी खिलाड़ी को परिचय की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे। एक से बढ़ के एक दिग्गज खेले इस टीम में। लेकिन कहाँ पे है इस समय वेस्ट इंडीज क्रिकेट, ये देख के विश्व क्रिकेट के किसी भी फैन को बहुत बुरा लगेगा। एक नई टीम के साथ एक नए दौर की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन सामने ये भारत की टीम जो फुल स्ट्रेंथ खेल रही है। दोनों के बीच में फासला दिखना थोड़ा तय था, और शायद थोड़ा और मजा आता, थोड़ा और चैलेंज होता अगर अल्जारी जोसेफ या शमार जोसेफ इंजर्ड ना हुए होते, क्योंकि जेडन सील्स के साथ फिर आपको दो और प्रमुख पेसर्स देखने को मिलते हैं जो इस विकेट का थोड़ा और फायदा उठा सकते थे, थोड़ा और चैलेंजिंग कर सकते थे। लेकिन वो दोनों चोटिल हो गए। एक स्पिनर अपना डेब्यू कर रहा है और बाकी किसी को सेटल होने नहीं दिया। दिन की शुरुआत की शुभमन गिल और केएल राहुल ने, और अच्छी बात ये थी कल शाम को जो क्रैम्प्स आए थे केएल राहुल के, आज दिखा कि उसकी कोई परेशानी नहीं थी। मुझे अच्छी बात पता है क्या लगी है इस पूरे मैच में, भारत ने सामने वाली टीम के इनएक्सपीरियंस को नहीं खेला है। उन्होंने हर गेंद को थोड़ा उसके मेरिट पे खेला है, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कल चाहे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की वो शुरुआत हो, अच्छी गेंदों का सम्मान वहां भी दिया गया, कंडीशंस को रिस्पेक्ट वहां भी दी गई। और आज सुबह के भी आधे पौने घंटे में शुभमन गिल और केएल राहुल ने उसी तरीके से खेला, टेस्ट क्रिकेट का सम्मान करते हुए खेला। लेकिन फिर अपनी शॉट्स लगानी शुरू की, और शॉट्स बड़ी खूबसूरती से लगाई। केएल राहुल के खेलने का एक तरीका होता है, उनका एक सेट पैटर्न है। वो सेट पैटर्न में खूबसूरती छुपी है, उसमें एलिगेंस छुपी है, उसमें बहुत ग्रेस छुपी है। खास करके जितना लेट खेलते हैं गेंद को, चाहे फ्रंट फुट पे उनकी ड्राइव्स हो, या उससे भी ज्यादा जो बिजी रहता है उनका बैकवर्ड पॉइंट के आसपास का रीजन, स्क्वायर के पीछे जो रन बटोरते हैं। इतनी लेट खेलते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर में उससे अगर आप लेट खेलो तो एब्सेंट मार्क हो जाओगे, लेकिन ये उनकी कला है। और उसी तरीके से उन्होंने अपना शतक पूरा किया। मायने क्या थे, 3211 दिन के बाद, 9 सालों के बाद भारत में शतक आया है। कुल मिला के टेस्ट करियर में 10 शतक है केएल राहुल के। घर पे 199 की पारी आई थी जो उनके करियर का हाईएस्ट स्कोर है। उस मैच में जहां करुण नायर ने 13 शतक लगाया था 2016 में, उसके बाद दुनिया की मुश्किल कंडीशन में जाके शतक बनाए, लेकिन अपनी मिट्टी में फिर से फसल लगाई है शतकों की। और ही टुक हिज टाइम। आई वाज ऑन कमेंट्री जब उन्होंने वो सेलिब्रेट किया, मुझे लगा पहले क्या सीटी बजा रहे, फिर बाद में मन में आया कि शायद बेटी इवारा का जन्म हुआ है कुछ समय पहले, शायद उनकी तरफ इशारा हो केएल राहुल का, भाई घर में लक्ष्मी आई है। तो फिर आपकी मेहनत और वो लक जोड़ दीजिए, अच्छा शुरू होना चाहिए समय। और केएल राहुल बहुत काबिल खिलाड़ी हैं, इस टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। एंड उनकी उम्मीद ये होगी कि थोड़े उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं इस करियर में, आउट ऑफ फॉर्म रहने के चलते ड्रॉप किए गए, बाकी वरिष्ठ ओपनर्स के चलते कोई बैटिंग ऑर्डर बीच में एक बार सही नहीं था, 4 या 6 पे भी खेले हैं। लेकिन अब क्योंकि कोई तलवार नहीं लटक रही सिर पे, ऐसा नहीं कि कोई और सीनियर प्लेयर बाहर है या बहुत दबाव हो, सो ही कैन ईज इनटू इट। और इंग्लैंड में जाके भी उन्होंने शुरुआत कर दी थी। आई स्पोक टू हिम रिसेंटली, और उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने खेलने का तरीका क्या बदला है तैयारी का। पहले एकदम वो क्वालिटी प्रैक्टिस की बात होती थी और उस पर फोकस कर रहे थे, छोटे छोटे सेशंस, लेकिन उससे बात बन नहीं रही थी। उनको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी चाहिए एज एन ओपनर। लंबी लंबी बैटिंग नेट्स में ढेर सारी बॉल खेलना, आदत डाले रखना कि आप लंबी पारियां खेल रहे हो। एंड ही मूव टू दैट, ही स्विच्ड ओवर टू दैट, और उसका फल जो है अब वो चख रहे हैं। सो केएल राहुल निराश इस बात पे हो गए कि एकदम से आउट हो गए 100 बनाने के बाद, जैसे शुभमन गिल निराश होंगे 50 बनाने के बाद आउट हो गए, क्योंकि बहुत अच्छे दिख रहे थे शुभमन गिल भी। और रिवर्स स्वीप से केएल राहुल ने एक चौका बटोरा था, शुभमन गिल आउट हुए। लेकिन हमने शो में भी बात की, कमेंट्री में भी बात की कि वो शॉट ऑन था। रिवर्स स्वीप अब एक बहुत हाई परसेंटेज शॉट है, थोड़ा ज्यादा फाइन चला गया। सो ही बी डिसअपॉइंटेड कि कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये शॉट क्यों खेला। उसके बाद ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने पारी को बड़ी तेज गति से आगे बढ़ाया। मुझे ध्रुव जुरेल
की पहली नॉक याद आती है, राजकोट में आई थी। ऐसा लगता है ना कि कुछ खिलाड़ी इस लेवल पे इतने रेडी आते हैं कि यार ये तो बहुत टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई नर्वसनेस नहीं, पका हुआ खिलाड़ी है, कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है। वो नॉक हो या रांची की नॉक हो जहां प्लेयर ऑफ द मैच थे, वहां पे भी 3 स्पिनर थे इंग्लैंड के सामने और वहां पे भी लोअर ऑर्डर में बैटिंग की थी। जो पहले 90 रन आए वो इंपॉर्टेंट थे, फिर चेज में 39 नॉट आउट बनाए मैच को खत्म करने के लिए। इनके साथ मैंने एक इंटरव्यू पॉडकास्ट भी किया है, वो भी मेरे चैनल पे। अगर आप और इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे एक्सीडेंटली, घर वालों को तो पता भी नहीं था कि समर कैंप किसी और खेल का बोल के क्रिकेट खेलने जा रहा है ध्रुव जुरैल, या माँ ने किस तरीके से सोना जो घर पे होता है उसको भी गिरवी रखा ताकि उनकी पहली क्रिकेट किट आ जाए, किस तरीके से इनके पिताजी कारगिल वॉर हीरो के वेटरन है जिनको सैल्यूट किया, आज भी सेलिब्रेशन के बाद उनकी तरफ उनका इशारा था। तो ये इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा, ध्रुव जुरैल की कहानी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। बट अगेन सच अ ब्यूटिफुल नॉक, और नॉक में हम हाईलाइट पैकेजेस में ना सिर्फ बाउंड्रीज देखते हैं और सिर्फ सिक्सेस देखते हैं। सिक्सेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टेस्ट मैच में बैटर्स ने ठीक ठाक लगाए हैं, बट इट्स द सॉलिडिटी इन द डिफेंस ऑल्सो। एक बड़ी अच्छी कमेंट्री में बात निकली थी कि जब इनका चयन हुआ था तो ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रखी हो नंबर से ध्रुव जुरैल ने, लेकिन यहीं पे सेलेक्टर्स की आंख जो होती है उसकी परख होती है कि क्या इस खिलाड़ी में कुछ खास है। तो इस खिलाड़ी पे दाव खेला था भारतीय टीम ने उस सीरीज में इंग्लैंड में, और वो सही था क्योंकि चाहे डोमेस्टिक में तो ना आ रहे हो, लेकिन यू सॉ समथिंग स्पेशल कि इस खिलाड़ी में दम है, इसके पास वो टेम्परामेंट है, और वो टेम्परामेंट बार बार दिखाया ध्रुव जुरैल ने। ऋषभ पंत से नायाब विकेटकीपर बैटर्स नहीं है और भारतीय टेस्ट टीम के बहुत बड़े मैच विनर है। ही वॉक्स बैक इनटू द टीम जैसे ही फिट होंगे, लेकिन ध्रुव जुरैल इस पारी के बाद ये भी बता रहे हैं कि मैं सिर्फ एज अ बैटर खेल सकता हूँ। कीपिंग तो कमाल की है उन्होंने, लेकिन मैं सिर्फ एज अ बैटर खेल सकता हूँ, नंबर 6 पे खेल सकते हैं। सो ध्रुव जुरैल हैज मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि आप प्योरली एज अ बैटर देखना शुरू कर दीजिए इनको, क्योंकि ये तैयार है उसको सौटी के लिए। करियर का पहला शतक है यार, कितना खास होगा। एंड और सुना होगा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्रुव जुरैल से और बातचीत की जाएगी। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा, एंड जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है। हमने कमेंट्री में भी बात की कि विश्व में या वेस्टर्न मीडिया के काफी नैरेटिव रहते हैं और बेन स्टोक्स कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्योंकि रविंद्र जडेजा की विकेट्स और रन सब कॉन्टिनेंट में आए हैं जहां विकेट्स बहुत घूमती हैं, ये एक रीजन नहीं हो सकता कि आप उनसे क्रेडिट ले लें उनकी क्वालिटी का। अमूमन जो 5 शतक आए वो तलवार चलाते हैं, लेकिन वो ढाल का काम करते हैं भारतीय टीम के लिए। शुरुआती दौर में बहुत नीचे भी बैटिंग की है, लेकिन अब प्रमोशन भी मिल रहा है बैटिंग ऑर्डर में, तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। मैनचेस्टर मिरेकल जो हुआ था वहां जड्डू और वॉशिंगटन सुंदर के रनों ने बौखला दिया था इंग्लैंड की टीम को। यहाँ पे खुद एक स्पिनर है तो जानते थे कि वो रफ जो है वहां पे सेटल होने देना नहीं। वैसी अनुभव की कमी है वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स में, तो आते ही छक्के टांग दिए, आते ही एकदम काउंटर अटैक कर दिया कि वो स्पिनर बाएं हाथ के बैटर को सोचे भी ना कि बॉल को रफ में लैंड करना है, कि ये बंदा तो भाई बड़े बड़े शॉट्स लगा रहा है। सो देयर इज ऑलवेज अ मेथड। ऐसे नहीं वाइस कप्तान बनाया गया रविंद्र जडेजा को टीम का। सो एक सबलाइन नॉक थी, जैसे स्पिनर्स ने तेज डालना शुरू किया, बहुत सारे स्वीप्स देखने को मिले, अंत में रिवर्स स्वीप्स देखने को मिले, एंड रविंद्र जडेजा ने फिर बता दिया क्यों दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं तीनों डिपार्टमेंट्स में। गेंदबाजी का ज्यादा मौका पहली पारी में नहीं आया, लेकिन आएगा दूसरी पारी में, एंड नाक में दम कर देंगे। वेस्ट इंडीज के टीम पहले 128 ओवर तक मैदान में रही है, और कल जब बैटिंग आएगी तो फिर विकेट पे हैवी रोलर यूज किया जाएगा, विकेट में और घुमाव देखने को मिलेगा। पहले बुमराह और सिराज का सामना करना पड़ेगा। तो अब भारत जो डिक्टेट कर रहा है टर्म्स उनके ऊपर है कि उनको कितनी देर और खेलना है। एंड जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इन रन्स की अहमियत को कम मत आकी, हाँ इससे बड़े चैलेंजेस आएंगे, उतना ज्यादा चैलेंज नहीं किया बॉलर्स ने, बट कभी कभी आप हल्के में आके ऑपोजिशन को खुद भी गलतियां कर बैठते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत दाव पेच होते हैं, यू स्टिल हैव टू फोकस एंड कंसंट्रेट। हर बॉल पे आप इतना ज्यादा किसी भी बॉलिंग लाइनअप को हल्के में नहीं ले सकते। सो इट्स स्टिल वैल्यू टेस्ट क्रिकेट के रन हैं। सो मुबारकबाद तीनों शतक वीरों को। एंड ये तीसरा दिन जो है ये मुझे लगता है आखिरी होगा। मुझे लगता है 1-1.5 घंटा के आसपास भारतीय टीम बैटिंग करेगी, या पूरा पहला सेशन हो सकता है बैटिंग करें, थोड़ी और अटैकिंग रूप में दिख सकते हैं, और उसके बाद 2 सेशंस माइट बी इनफ टू गेट वेस्ट इंडीज ऑल आउट। अगर वेस्ट इंडीज लड़ाई ऑफर करती है दैट विल बी गुड टू सी, क्योंकि ये बैटर्स जो आए हैं 24 सितंबर से अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास पाने को जीत तो शायद कभी भी एक ऑप्शन बड़ा नहीं था, लेकिन कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना सबको इंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा और अप्लाई करके अपने आप को एप्लीकेशन दिखा के, दैट्स ऑल दैट देयर इज टू ऑफर। मुझे लगता है कि टेस्ट मैच का ये आखिरी दिन होगा, भारत अपनी जीत पक्की कर लेगी। सो I'll see you in the morning। 9 बजे से हमारी कवरेज की शुरुआत है आज के लिए। 3 सेंचुरियंस, कंग्रेचुलेशंस।